क्या था इस संसार में और लोग एक समय में कितने होंगे। बिल्कुल कह रहा था जी। ये हुमा की बात बता रहा हूँ, उसका कोई जोड़ा नहीं। जैसे इस दुनिया के लिए पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य का, एक ही काफी था या 5 साल निकले। पूरे ब्रह्मांड को रोशन करने के लिए धराधाम को एक ही सूर्य काफी है ना। ऐसे ही पूर्ण संत अकेला ही होता ही अकेला नियम है। 2 होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, हद है 4 हो सकते हैं। सब करने कोई पूरी दुनिया और चारों ही गुरु और शिष्य की प्रणाली में होंगे। ये नहीं कि गुरु इसका गुरु कोई और दूसरे कोई और ना, एक ही परंपरा में उसका कोई जोड़ा नहीं होगा। दूसरी बात ये हो मसनवी में, आप मसनवी लिया हो जाकर पढ़ो, और कभी साहब ने कहा है हीरो की गोरियों में मलियागे नहीं खाना, सिंहों के लहने नहीं साधु ना चले। साधु जमात में नहीं हो, और इतिहास गवाह है त्रेता युग में एक ही अष्टावक्र है। जन्नत को हिला दिया। त्रेता युग में एक ही अष्टावक्र, तो क्या है बांसुरी, उसकी चोंच बांसुरी में होती है उमा पक्षी की। और विशेषता यह कि आकाश में विचरता रहता, जमीन पर नहीं आता। तो खाता क्या है? जब उसकी कोई जोड़ा ही नहीं तो खाएगा कहां से। कबीर साहब के बारे में यही तो उपमा दिए हो, क्या खाएगा उसका वंश अभी पूरा तो सुनो। उपमा दिए मन के ऊपर। नहीं पूरा सुनो ना, उसका वंश कैसे चलता है। जब भी कोई वो राग गाता है, जैसे बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी के सुराग में से जिसमें से भी हवा निकलेगी उसका राग ही अलग होगा। कभी बांसुरी बजाइए ना बांसुरी, तो उसके सुराग वो हमारे जैसे हारमोनियम के वो पत्ते हैं, वो सारे गा मा पा धा नी रे सा, हमारे हारमोनियम के मास्टर जी बैठे, उसकी बांसुरी में से जब भी श्वास किसी भी सुराग से निकलेगी तो उसका संगीत ही अलग होगा। जब उसका अंत समय आता है तो वो 1000 पेड़ों की लकड़ी इकट्ठी करता है। कितने की? 1000 पेड़ों की लकड़ी इकट्ठी करता है। 1000 पेड़ों का ढेर नहीं मारता। जैसे कहते हैं ना पंडित, कहते भाई 7 कुओं का पानी ले आओ, और 7 कुएं थोड़ी लाने कर दिए, लोटे भर भर ला 1000 क्वालिटी पेड़ों की उसकी लकड़ियां इकट्ठी करता है। उस पे आराम से पैर फैला के अपने पैरों से और पंखों से ऐसे रगड़ा मारता है, चित्रण करता है, उसमें से चिंगारी फूटती है, और उसके पहले वो विलाप करता है, बड़ा करुण क्रंदन करता है, बहुत रोता है। जंगल के हिंसक जानवर उसके करुण क्रंदन को सुनकर उसके पास आकर बैठ कर और वो भी फिर वो चिंगारी पैदा करता है। ये कहानी नहीं है, हकीकत है। शायद पहली बार इस इसलिए गप भी है। अभी सुनो ना, पूरी सुन लो फिर बता दियो आपने सुनी थी क्या। चिता धू धू करके जल उठती है वो खत्म हो जाती है। जब चिता ठंडी हो जाती है और एक चिंगारी शेष रह जाती है, उसमें से नया होता है। ये क्रम चलता है।
सृष्टि में गुरु और शिष्य की प्रणाली में भी यही क्रम चल रहा है। जो रूहानियत है वो किसी के बाप की प्रॉपर्टी की मोहताज नहीं है, वो किसी की गुलाम नहीं है। आज जहां है कल वहां नहीं होगी, ये भी नियम है। कबीर साहब ने धर्मदास को ज्ञान दिया, धर्मदास के जाते के साथ ही वो पूंजी वही खत्म होगी। लोग से बंद बैठे चलाए, रात चलाए, और कैसे खत्म होगी? बंद बयाली साहब मेरे सामने बैठो, एक एक सबूत देखो, जवाब देखो। लेकिन डंक काफी गया, बंद बयाली। तो वो हुमा पक्षी। अब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। वो हुमा पक्षी आकाश में उड़ा जा रहा है, नीचे एक चूहा बड़ी तेज गति से दौड़ा जा रहा था जमीन पर। उसकी नजर उस पर पड़ी तो उसके मन में कौतूहल उठा, एक जिज्ञासा उठी, ये चूहा कहां जा रहा है, पूछ लूं। वो जमीन पर उतरा, उसने पूछा नहीं कहां जा रहा है। अब ये एक विशेषता है कि जो भी साधु संत सूफी फकीर जो भी इस धराधाम पर आए हैं, वो जिस भी समाज में आए हैं, उनके धर्म ग्रंथ उन समाज के जो तीर्थ स्थान है उन्हीं के विषय में लिखते हैं। जैसे कबीर साहब को हम काशी में, हजरत मोहम्मद को हम पैगम्बर मोहम्मद को कहाँ लिखे, मक्का शरीफ में, या नहीं? तो उस चूहे ने कहा, मसले में लिखा है कि उस चूहे ने से पूछा तो कहाँ जा रहा है? जो चूहा कहता है मैं मक्का शरीफ हज करने के लिए जा रहा हूं। उस हुमा को उस पर बड़ी दया आई, उसने कहा जिस गति से तू दौड़ा जा रहा है, मक्का शरीफ तेरे से इतनी दूर है कि अगर तू 7 जन्म भी इस तरह दौड़ पाए तो कभी मक्का शरीफ नहीं जा। साहब ने कहा बहुबंधन से बांध दिया ये बेचारा जीव, ना बल छूटे अपने जो ना छोड़ा दे। अगर कोई सत्य उपस्थिति आके हमें ना छुड़ाए, हम कभी नहीं छूटे। उस हुमा को उस पर दया आई, उसने उसको अपने पंजे में उठाया और ले जाके मक्का शरीफ में छोड़ दिया। उसका हज हो। यही तथ्य किसी भी पूर्ण संत पर होता है। स्वामी जी महाराज आगे वाले कहते हैं, खैचे सुरत गुरु बलवान, शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुवाई ले। तुलसी साहिब हाथरस वाले लिखते हैं, सुरत सैल असमान को लख पावे कोई संत, तुलसी जग जाने नहीं अति उत्तम पियापंत। तुलसी हाथरस वाले गोस्वामी नहीं कहते, किसी बिरले की सुरती आसमानों की तय करती है, किसी बिरले की। ये जग के नादान लोग इस राज से नावाकिफ हैं, इन्हें नहीं पता कि कैसे सुरती आसमानों की तय। कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा, पढ़ना लिखना चातुरी ये तो बात सहज। कौन सहज? टफ क्या है, मुश्किल क्या है? काम दहन मन वश करण गगन चढ़न मुश्किल। सब एक ही बयान कर रहे हैं। परंतु साहब क्या कहते हैं इसी विषय में? क्या कहते हैं? बोलो बोलो, खुद तो बोलो, तुम तो कोऑपरेट करो यार। अरे नहीं बताऊंगा, कोई साथी भी होगा। उल्टा कुआ भवन
में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती। ये उल्टा होगा, इसका मन नीचे होगा। इसके गगन, ये जो गगन मंडल है इसमें उल्टा कुआ नीचे हुआ ना, तो इस कुएं में चिराग जल रहा है, दिया जल रहा है। उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग। उसकी विशेषता खूबी क्या है? बिन रोगन बिन बाती, बिना घी और बिना बत्ती के वो चिराग। तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास जलत रहत दिन राती। 6 ऋतु 12 मास यानी पूरा साल, यानी अखंड, तो कभी बंद ही नहीं होता। और विशेषता क्या है? इस चिराग की जो फ्लेम है, जो लो है, जो ज्योति है, निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही, और ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। जो आपने सुनी 3 दिनों में, तुम भले ही बोल रहे 3 दिन मेरे पास रहो, तुम्हें सारी याद दिला। निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही, और ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। पलटू जो कोई सुने तिसके पूरे भाग। अगर मैं भी यहाँ निशानदेही और पे करूँ तो तुम और परिवार का मामला नहीं क्या करो, ये तो हमारी बड़ी पुत्र हो गया। तो हम सुनते हैं ना, मुंह से बोलो बेटे, जोर से, और 24 घंटे सुनती है। कोई एक टाइम नहीं। कबीर साहिब के मंगल में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। अखंड जो खंडित नहीं होता, जो ब्रेक नहीं लगता, वो साहिब का नाम है। अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। खंडित मेर सुमेर खंड ब्रह्मंड है। थिर न रहे धन धाम ये जीवन द्वंद है। 84 के जीव पड़े सब फंद हैं। अखंड दिए की बात करते हैं, अखंड पाठ की करते हैं, लेकिन उस अखंड को कौन जान रहा है? कबीर साहिब का एक और भजन, कोई लाखों मध्य है नहीं करोड़ों मध्य देख। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी धीमी। क्या नहीं है कभी साहिब की बात? और अगर ये चीज हम पे घट रही है तो बताइए हमारी खुशनसीबी कितनी होगी। जो तथ्य उन्होंने बताया वो हम पे घट रहा है, तो हमारा जीवन धन है ना। सत्य, फिर वो क्यों भटकेगा? सत्य प्रमाण ये है। अब मैं यहां पूछता हूं, हम बात करते हैं, हमने त्रिकुटी महल में हम गए, त्रिकुटी हमने देखी, क्योंकि बड़े हम जमीन आसमान एक करते हैं बात को। हमने त्रिकुटी देखी। त्रिकुटी की निशानी बताएंगे क्या है? जिसने भी देखी हो, यहां कोई है जो त्रिकुटी, केवल उनको छोड़ दे जो यहां से जुड़े। कोई है जो त्रिकुटी देखता हो, त्रिकुटी तक पहुंचा हो? और त्रिकुटी की मैचिंग जो तुमने देखी है वो कबीर साहिब की बाणी से करनी पड़ेगी, तब है। अगर कबीर साहिब की वाणी तुम्हारी मैच करेगी तो तुम ठीक हो, अन्यथा रो रहे हो भाई।
त्रिकुटी की निशानी क्या है, सहस्त्रदल कमल की निशानी क्या है, इसके आगे तो हम जान ही नहीं सकते। जो कहते हैं, जो रात दिन कहते हैं सुतीरा थे त्रिकुटी तीरा, वही है चौकी, वही पे है कबीर साहिब की चौकी। अरे तुम बताओ तो सही, त्रिकुटी तुमने देख लिया और बड़े तुम जमीन आसमान एक कर रहे हो, त्रिकुटी पे पहुंच भी गए, अरे उसकी निशानी तो बता दो भाई, कबीर साहिब से मैच करा दो। हम यहां से अम्बाड़ा चलेंगे तो जो मील के पत्थर लगे हैं, वे मील के पत्थर हमें डायरेक्शन देंगे ना। अम्बाड़ा इतनी दूर रह गया, अगर वे ना लगे हो तो हम क्या वो तय कर पाएंगे अम्बाड़ा कितनी दूर है। और हमें क्या पता, हम अम्बाड़े में ही खड़े हों और मील के पत्थर हमें पता नहीं। तेरी माई तेल है, चकमक में यार, तेरा साहित्य तो हम देखो, गरीबदास महाराज क्या कहते हैं, बात कहत है पार की, आप खड़े हैं वहां। नदी के दो किनारे हैं, एक वार है एक पार है। हम परलोक की और पार की बात करते हैं, खड़े वार हैं। ये वार और पार, उसकी कोई निशानी तो बताओ, वो निशानी बताओ जो कबीर साहिब ने बताई है, वो निशानी बताओ जो दादू ने और गुरु नानक ने बताई, और वो निशानी तुम बता दो। चलो धर्म ग्रंथों को खोज के बता दो, प्रैक्टिकल तो क्या करोगे? प्रैक्टिकल तो क्या करोगे, धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़ के ही बता दो। समझ में नहीं आएगी, समझ में तो जब आओगे ना, जब अजनबी चीज देखी और वो हमें डायरेक्टली में मिल जाए, तभी तो समझ में आओगे ना। चलो ये तो बातें बहुत लंबी जोड़ी है, अब सौदा कर लेते हैं सुखबीर जी से। क्योंकि सुखबीर जी ने बहुत ही एक इस मैदान की 16वीं योद्धा लगे।